श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के द्वारा कैलाश नगर महावीर पार्क में भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यह मंचन 26 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच रात 8 बजे से किया जाएगा। यह जानकारी कमेटी के प्रधान अरुण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इस मौके पर किशोर कुमार गुप्ता वरिष्ठ उप प्रधान, संतोष त्रिपाठी उप प्रधान, रोहित जैन वरिष्ठ उप प्रधान, संजय मिंतल महामंत्री, हरिकिशन अग्रवाल कोषाध्यक्ष, राहुल गुप्ता उप प्रधान, अंकुर गुप्ता उप प्रधान एवं अभिषेक गुप्ता उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। अरुण गुप्ता के मुताबिक रामलीला का उद्देश्य समाज में भारतीय दर्शन और सामाजिक संस्कार पिरोना है ताकि वे समाज के बेहतरीन नागरिक बन सकें। संवाददाताओं से कहा कि इस बार कैलाश नगर में स्थित श्री धार्मिक रामलीला कमेटी में इस बार आप अद्भुत कलाओं के साथ साथ कई रोमांचक चीज़ें देखने को मिलेंगी। 85 फुट की स्टेज के साथ साथ इस बार रामलीला के दौरान एक दिन महाभारत का भी मंचन किया जाएगा। महाभारत में वीर अभिमन्यु के जीवन के बारे में आपको बताया जाएगा। इस बार रामलीला में दर्शकों को आकाश में भी कई अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आकाश में राक्षसों में भगवान श्री राम और लक्ष्मण तीर आपस में एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे। उसमें से चिंगारी भी निकलेगी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्टेज पर लाइट इफेक्ट के साथ खेला जाएगा। रामलीला की थीम है नो यूज नो प्लास्टिक रहेगी, जिसके लिए नुक्कड़ नाटक कंपनी रोजाना स्टेज पर नो यूज नो प्लास्टिक के बारे में लोगों को जागरूक करेगी और नाटक का संचालन लगभग 15 से 20 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा हर एक दिन माता नौ दुर्गों के बारे में दर्शकों को बताया जाएगा। वहीं रामलीला में भी खूबसूरत और रोमांच बनाने के लिए विविध कंटेंट रखे गए हैं। क्या कुछ बता रहे हैं आप स्वयं सुन लीजिए इस पूरी रामलीला मंचन को लेकर। सन 1986 से पार्क में महावीर साईं पार्क में रामलीला हो रही है और इसका उद्देश्य यह है कि हम राम भक्ति को देखते आ रहे हैं, हमारे संस्कार हैं और सनातन धर्म के नाते ये रामलीला होती है और ज्ञान लोगों में, बच्चों में हमारे संस्कारी पहुंचनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे कोरोना काल के बाद आप दोबारा से जो मंचन का प्रक्रिया है चालू हुई है, कितनी तकलीफें आई और क्या क्या समस्या फेस करी आप? तो कोरोना काल के बाद में तकलीफ़ें बहुत आई। तकलीफ़ें तो हम अगर कहें तो बहुत पहली बार अपनी लाइफ के अंदर आई हैं। सन 86 से रामलीला होती आ रही है और जब से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने आज तक कभी पार्क का किराया नहीं भरा, पहली बार किराया पार्क का भरा है। और फ्लाईओवर के कारण समझ लो, जो मर्जी समझ लो, वैसे लोगों में उत्साह बहुत है। लोगों में उत्साह इतनी है कि हमें मान लिया लोग हमसे पूछते हैं रामलीला होगी नहीं होगी, हम कहते हैं होगी, तो बड़े खुश होते हैं। और हमें उम्मीद है कि रामलीला के इस माध्यम में कि 3 गुना भीड़ होगी पहले से। कलाकारों की बात करें, किस प्रकार से मंचन होगा, क्या विशेष इस बार होने वाला है? कलाकार जो हमारे बीच में हैं, जितने लोकल हैं, हमारे बीच के ही बच्चे हैं, जैसे हमारे हनुमान जी के हैं, सतीश वर्मा जी के, प्रधान के हैं और हमारे लोगों के बच्चे हैं। कोई ये नहीं कि हम किराए पे बुलाते हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन से इन्हें पता चला है, पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले से ही करते आ रहे हैं और काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। तो इन्होंने नए नए सीन, नए नए अंदाजे, नई नई चीज़ें जोड़ने में, जैसे हनुमान जी उड़ते हुए दिखाएंगे और तीर आपस में एक दूसरे के तीर टकराएंगे। जैसे महाभारत में आपने रामायण में देखा होगा, तीर टकराते हुए और चिंगारी निकल ली। आपको इन्होंने वो प्रयास करा है कि आज ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रावण होता है क्योंकि आतिशबाजी से ही रामलीला का सबसे ज़्यादा मंचन किया। क्या कुछ कहेंगे, इस बार दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन किया है, तो रावण जो विस्फोट किस तरीके से होगा और क्या ध्यान सावधानी है? देखो, पटाखों पे बैन किया, वैसे उम्मीद तो यह है कि पटाखों पे बैन खुल जाएगा जब तक, मगर फिर भी कुछ पटाखे ऐसे आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पटाखे, जिनमें बैन चलेगा, मगर वो धुआं होगा। 2-3 साल के बाद रामलीलाएं पुनः हो रही हैं। बड़ा ही उत्साह समय है और पहले से ही बड़े धूमधाम से और बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस बार क्या खास रहने वाला है? खास भारी संख्या में भीड़ भी आएगी। हाँ, भीड़ आएगी, उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के सब इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ मैसेज देंगे दर्शकों को? ये सब लोग आए पूरे उत्साह के साथ और बहुत ही भव्य रामलीला की जा रही है। मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ और ये शिवम वर्मा ये लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं। इस बार हमने भी रामलीला के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं, आपकी मीडिया के थ्रू भी। इस बार हम एक सामूहिक विवाह कराना चाहते हैं अपने स्टेज पे सीता स्वयंवर वाले दिन। कोई भी ऐसा गरीब परिवार जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा सकता, हमारी रामलीला उनका विवाह कराएगी। हम इस बार 21 जोड़ों का विवाह कराने की सोच रहे हैं, जिसमें से हमें 4-5 जोड़े मिल भी गए हैं।
जितना भी शादी के अंदर खर्चा होता है वो सब हमारी रामलीला कमेटी करेगी, और अपना जैसे फ्रिज, टीवी और ये जितना भी सामान होता है शादी में देने का, ये भी हमारी रामलीला कमेटी ही देगी उन्हें। अच्छा, बात करें राम का किरदार जो यहाँ से दिखाया जाता है, वो लोग बाग अपना चरितार बदलते हैं, जीवन में उतारते हैं। क्या विशेष मैसेज यहाँ से राम के किरदार के माध्यम से देंगे? सर, मैं राम के माध्यम से आपको एक ही चीज़ सिखाऊंगा कि जैसे आजकल आप देखेंगे किसी को भी कोई भी बात टॉलरेट नहीं होती है, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो राम जी का सबसे बढ़िया एक ही था, कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप हंसते हुए उस हर चीज़ का शुभम वर्मा है, मैं श्री लक्ष्मण जी का किरदार निभाने जा रहा हूँ। तो उनकी लाइफ से जो हमारे को मैसेज मिलता है वो ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी जो नॉर्मल डिसीजंस नहीं है आज की लाइफ में, जितने भी डिफ़िकल्ट डिसीजन थे उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने कितने सरल भाव से ले लिए, वो सिर्फ अपने परिवार के प्रेम के लिए और एक जगत के उद्धार के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हमारे पीएम सर भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। तो उस फैमिली के लिए उनके मन में कितना पेशेंस और कितना भाव था। अच्छा, लक्ष्मण के किरदार की बात करें, काफ़ी गुस्से वाले थे, तो डायलॉग की बात करें, क्या कुछ डायलॉग अपने उसी अंदाज में बताएंगे? सर डायलॉग आप अभी थोड़ा सा वेदर बहुत ख़राब चल रहा है, तो उस वजह से ना मैं आपको लाइन सुना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको शायद उस भाव से नहीं बोल पाऊँगा। तो ये डायलॉग कब का है, जब जनक जी जब स्वयंवर में कोई धनुष नहीं उठाता, तो जनक जी जब सबको कह देते हैं कि आप अब यहाँ से चले जाइए, शायद अब ये स्वयंवर हो नहीं पाएगा, तब लक्ष्मण जी ये बात उनके कहते हैं कि राजन, क्योंकि उनको गुस्सा आता है कि उनके भैया के होते हुए और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि राजन, इस कदर होकर ज्ञानवान बलवान, एक छोटी सी बात पर वीरों का अपमान, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। भैया राम के होते हुए यह अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से चुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। से पहले उससे अब की बार भव्य राम लीला होगी, इस बारी जो होगी। क्या कुछ खास होने वाला है जो भव्य वो खास जो होने वाला है, जैसे अब की बार है ना, हनुमान जी ऊपर से उड़ के आएंगे, इस तरीके की काफ़ी मतलब प्रोग्राम रखे हुए हैं इसके अंदर। की बात करें, क्या क्या सेफ्टी के अंदर इन्होंने वॉलंटियर लगा रखे हैं, 100 के करीब वॉलंटियर है। उसके अलावा अपना थाना जो है उसकी भी काफ़ी मदद रहेगी। साल के अंतराल के बाद इस वर्ष रामलीला का मंचन होने जा रहा है। हम लोग सारे क्षेत्रवासी इंतजार कर रहे थे। इस साल भी बहुत अड़चनें आई हमें, लेकिन हमारे प्रधान अरुण गुप्ता पप्पू भाई ने भागदौड़ करके और यहाँ के स्थानीय लोगों ने और हम लोगों ने भी RWA के नाते पूरा साथ दिया, और ईश्वर की कृपा से इस साल हमें मंचन देखने को मिलेगा। और जैसा कि पीछे 35 साल से रामलीला यहाँ महावीर स्वामी पार्क में हो रही है, हर वर्ष कुछ ना कुछ नया यहाँ देखने को मिलता है। इस वर्ष भी काफ़ी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी, जैसे कि अभी भाई ने बताया कि उड़ते हुए हनुमान जी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग सस्पेंस रखना चाहते हैं कि दर्शक आएँ और वो कुछ नई चीज़ें यहाँ देखें।